जापान की तपती गर्मी। जुलाई का महीना था। जापान की गर्मी अपने चरम पर थी। पेड़ों पर झींगुर, सिकेडास इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि कानों में सीटी बजने लगे। टोक्यो के एक शांत मोहल्ले में अपने कमरे में पंखे के नीचे पसरा हुआ था नोबिता नोबी। आह, इतनी गर्मी, मैं तो पिघल जाऊंगा, उसने कराहते हुए कहा। तभी अलमारी से नीले रंग की गोल सी आकृति बाहर निकली। डोरेमोन। नोबिता, तुम फिर से होमवर्क छोड़कर पड़े हो। नोबिता ने मुंह बनाया। डोरेमोन, इतनी गर्मी में दिमाग काम नहीं करता। डोरेमोन ने गुस्से में जेब से एक छोटा पंखा निकाला और बोला, ये लो, सुपर कूलर मिनी गैजेट। गैजेट चालू होते ही कमरे में ठंडी हवा भर गई। नोबिता खुशी से उछल पड़ा। डोरेमोन, तुम बेस्ट हो। उसी समय बाहर से आवाज आई, ओए नोबिता, बाहर आओ। ये आवाज थी डरावनी अफवाह। पार्क में सभी दोस्त इकट्ठा थे। सुनियो होनेकवा और शिजुका मिनामोटो भी। सुनियो ने स्टाइल मारते हुए कहा, तुम लोगों को पता है, इस बार समर फेस्टिवल के दौरान पहाड़ी वाले पुराने मंदिर में भूत देखा गया है। नोबिता कांप गया। भूत? जियान हंसा। हाँ, और वो भूत सिर्फ गर्मियों में आता है। शिजुका ने थोड़ा डरते हुए कहा, मम्मी ने कहा है उस मंदिर के पास मत जाना। नोबिता ने तुरंत कहा, तो तय रहा, हम नहीं जाएंगे। जियान ने उसका कान पकड़ लिया। डरपोक, आज रात हम वहीं जाएंगे। समर फेस्टिवल की रात हो चुकी थी। आसमान में आधा चांद चमक रहा था। दूर से ताइको ड्रम की आवाज आ रही थी। सब लोग लालटेन लेकर पहाड़ी की ओर बढ़े। नोबिता धीरे धीरे चल रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। डोरेमोन, अगर सच में भूत हुआ तो? डोरेमोन ने सीना तान कर कहा, डरो मत, मेरे पास घोस्ट डिटेक्टर 3000 है। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा चररर की आवाज से खुला। ही। एक पतली सी हंसी गूंजी। नोबिता ने चीख मारी, माँ! सब उसे घूरने लगे। जियान बोला, अरे वो बिल्ली थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर सफेद साया दिखाई दिया। असली भूत या शरारत? सफेद साया हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सुनियो डर के मारे जियान के पीछे छिप गया। नोबिता कांपते हुए बोला, डोरेमोन कुछ करो। डोरेमोन ने घोस्ट डिटेक्टर चालू किया। मशीन से बीप बीप की आवाज आई। ये तो असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। अचानक साया जोर से हंसा और मंदिर की छत पर जा बैठा। नोबिता बेहोश हो गया। कॉमेडी का ट्विस्ट। जब नोबिता होश में आया, उसने देखा कि भूत गायब है। डोरेमोन बोला, अजीब है, मशीन सिग्नल दे रही है पर कोई दिख नहीं रहा। तभी पीछे से किसी ने जियान को थप्पड़ मारा। जियान चिल्लाया, किसने मारा? सब हंस पड़े। तभी हवा में एक आवाज आई, मैं हूँ समर भूत। नोबिता रोने लगा, मुझे घर जाना है। तभी डोरेमोन ने इनविजिबल रिवीलर स्प्रे छिड़का। सफेद साया अचानक साफ दिखाई देने लगा। सब हैरान रह गए। वो एक छोटा लड़का था, पारदर्शी, जापानी यूरेई का रहस्य। डोरेमोन ने समझाया, जापान में भटकती आत्माओं को यूरेई कहते हैं।
ये अधूरी इच्छा के कारण फंस जाती हैं। भूत लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मैं समर फेस्टिवल देखना चाहता था, पर मैं तालाब में गिर गया। सब चुप हो गए। शिजुका की आंखें नम हो गई। जियान ने कहा, तो बस इतनी सी बात, हम तुम्हें फेस्टिवल दिखा देंगे। भूत लड़का हल्का सा मुस्कुराया। भूत के साथ फेस्टिवल। डोरेमोन ने स्पिरिट प्रोजेक्टर निकाला। अचानक मंदिर का आंगन रोशनी से भर गया। लालटेन, आतिशबाजी, ताइको ड्रम सब दिखाई देने लगे। नोबिता ने हिम्मत करके नाचना शुरू किया। जियान बेसुरा गाने लगा। सुनियो वीडियो बनाने लगा। शिजुका मुस्कुरा रही थी। भूत लड़का धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। धन्यवाद, उसकी आवाज गूंजी और वो चमक बनकर आसमान में उड़ गया। सुबह की शांति। सुबह मंदिर फिर शांत था। गर्मी वापस आ चुकी थी। नोबिता ने मुस्कुराकर कहा, डोरेमोन, भूत भी अच्छे हो सकते हैं ना? डोरेमोन हंसा। हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ बस दोस्त चाहते हैं। तभी अचानक पीछे से किसी ने नोबिता के कान खींचे। होमवर्क किया? वो उसकी मम्मी थी। सब हंस पड़े। अंत या फिर शुरुआत? कहते हैं जापान की हर गर्मी में अगर आप किसी पुराने मंदिर के पास से गुजरें और आपको ठंडी हवा महसूस हो, तो शायद कोई युरेई आपको दोस्ती का निमंत्रण दे रहा हो। Like, comment, and subscribe.